भाइयों, शाणे से शाणे बंदे का दिमाग घूम जाता है जब उसकी जेब में 15 से 20 लाख रुपए होते हैं और वो एक नई गाड़ी लेने निकलता है शोरूम में। भाई रोड पे निकलते ही वो बिचड़ जाता है कि कौन से शोरूम में घुसूं, होंडे के घुसूं, भाई टाटा के घुसूं या फिर टोयोटा के घुसूं, क्योंकि 15-20 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं। सबको एक शानदार रुतबे वाली एसयूवी लेने की सोचते हो उस बजट में। तो उसके दिमाग में एक महाभारत चल रही होती है बंदे की। एक तरफ है हमारे देश की लाडली सड़कों की रानी होंडे क्रेटा और दूसरी तरफ है जापानी दिमाग और माइलेज का बाप टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। एक तरफ क्रेटा कहती है भैया फीचर देख रहे हो, रुतबा देख रहे हो, सड़क पर निकलता हूँ तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं और मेरे हॉर्न और लाइट तो भाई वर्ल्ड फेमस है। और दूसरी तरफ हाई राइडर कहती है बेटा जितना तुम पूरे महीने का तेल फूकते हो ना उतने में तो मैं 2 बार पूरा इंडिया घुमाऊं। लेकिन असली सच क्या है? क्या हाई राइडर का वो 28 kmpl का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिर्फ कागज पर है या सच में जेब का खर्चा बचाता है? और क्या क्रेटा का वो 1500 सीसी का टर्बो इंजन या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड भी सड़क पर आग लगा देता है? अगले कुछ मिनटों में बिना किसी फालतू ज्ञान के आपको बताऊंगा आपकी मेहनत की कमाई किस गाड़ी पर लगानी चाहिए। वीडियो के एंड तक आप खुद बोलोगे भाई तूने तो आंखें खोल दी हमारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ लुक्स और रोड प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। देखो भाई इंडिया में गाड़ी सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, पड़ोसी को जलाने के लिए भी होती है, रिश्तेदारों को आग लगाने के लिए नीचे से। पहले पकड़ते हैं हमारी क्रेटा को। इसका जो फ्रंट फेस है ना वो हर किसी को पसंद आता है। वो होराइजन एलईडी लाइट बार और वो बड़ी सी पैरामेट्रिक ब्लैक ग्रिल, भाई दूर से आग लगाती हुई आती है ये गाड़ी। लगता है कि भाई कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। क्रेटा का लुक हमेशा से ऐसा ही रहा है, तो आपको एकदम पसंद आएगा या आप बोलोगे भाई क्या गंदी गाड़ी है ये। लव इट और हेट इट वाला कंसेप्ट है भाई इस कार के साथ। किसी को तो बहुत पसंद है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं। पर एक बात तो है, सड़क पर इसका दबदबा अलग ही है। जो दबदबा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वालों का है वही छोटी सेगमेंट में क्रेटा का है। गैंगस्टर लुक बोलते हैं ना भाई जिस गाड़ी को, वही है ये। अब आते हैं हमारी टोयोटा हाई राइडर पे। ये थोड़ी क्लासी, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड और शहरी ज्यादा लगती है। इसकी लंबाई क्रेटा से 35 mm ज्यादा है और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ना, क्रोम का टच है ना, वो बड़ा शानदार लगता है। अगर आपको शोर शराबा नहीं पसंद, आप एक शांत सोफिस्टिकेटेड स्लीक डिजाइन चाहते हैं ना, जैसा कि आजकल आपने इंस्टाग्राम रील्स पर देखा होगा भाई डॉक्टर ड्रिवन, वही है ये गाड़ी, बस वही समझ लो। तो हाई राइडर आपको ज्यादा पसंद आएगी। क्रेटा थोड़ी लुक एट मी टाइप है और हाई राइडर थोड़ी साइलेंट किलर टाइप है। लेकिन असली चोरी तो तब शुरू होती है जब हम अंदर बैठते हैं। भाई क्रेटा के कैबिन में बैठते लगता है आप किसी बड़े आदमी के लिविंग रूम में आ गए। ये जो सीमलेस 2 स्क्रीन लगी है ना, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और वैसे ही डिजिटल क्लस्टर, इट फील्स फ्यूचरिस्टिक। प्लस इसकी सीट्स का कंफर्ट टॉप नॉच है। और हाँ, हम इंडियंस का सबसे बड़ा प्यार पैनोरामिक सनरूफ वो मिलती है इसमें। क्रेटा का सनरूफ इतना बड़ा कि पूरा मोहल्ला बाहर निकल जाएगा। वैसे निकलना मत, चालान भी कट जाएगा। इसमें ड्यूअल जोन एसी भी है, यानी आपको ठंड लग रही है और आपकी दादी को गर्मी, तो दोनों अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर लो, घर के कलेश यही खत्म हो जाएगी। अब बदलते हैं पाला और आते हैं हाई राइडर में। हाई राइडर का डैशबोर्ड सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आता है और ब्लैक ब्राउन का कॉम्बो काफी रिच लगता है। लेकिन इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो थोड़ा पुराना लगता है। भाई आप क्रेटा के सामने देखोगे तो आपको फीका फीका लगेगा। पर टोयोटा ने यहाँ खेला है असली फीचर्स के साथ। इसमें आपको मिलता है हेड्सअप डिस्प्ले जो स्टीयरिंग के ऊपर से निकलता है एकदम फाइटर जेट की तरह, और इसका 360 डिग्री कैमरा क्रेटा के मुकाबले थोड़ा अलग व्यू देता है। लेकिन एक गड़बड़ है दोस्तों यहाँ पे, मैंने जैसा कि कहा था पहले, हाई राइडर में भी पैनोरामिक सनरूफ है पर इसका जो पर्दा है ना, सनशेड कहते हैं जिसको हम, वो इतना पतला है कि गर्मियों में धूप सीधा आपके सर पर आएगी। पर्दे की जगह सिर्फ एक चादर दे रखी है हल्की सी नेट की, जबकि क्रेटा में एक प्रॉपर गत्ते की फील आएगी आपको जो धूप को बिल्कुल अंदर आने से रोक देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसके बिना ये वीडियो अधूरी है, इंजन और परफॉर्मेंस। यहाँ दोनों गाड़ियों की सोच एकदम अलग है। एक तरफ है क्रेटा जो कहती है भागना मेरा धर्म है, दूसरी तरफ हाई राइडर जो कहती है तेल बचाना मेरा कर्म है। क्रेटा में मिलते हैं आपको 3 इंजन ऑप्शन, 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल, 1.5 लीटर का CRDI डीजल जो अब सेगमेंट में खत्म हो रहा है पर Hyundai अभी भी दे रहा है, ये बात ध्यान रखना, और सबसे खतरनाक 1500 सीसी का टर्बो पेट्रोल। भाई जो ये टर्बो इंजन है ना, इसकी खासियत बताता हूँ, 160 PS की पावर बनाता है। जैसे आप रेस पर पंजा आपका गया, ये गाड़ी ऐसे भागती है जैसे पीछे से किसी ने रॉकेट लगा दी हो। इसमें 7 स्पीड DC गियर बॉक्स के साथ ओवरटेकिंग का जो मजा है ना वो अलग ही लेवल पर हो जाता है। लेकिन हाई राइडर भी भाई पीछे नहीं है। इसकी सबसे बड़ी USP स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें 1500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता है भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, और 1500 सीसी का ही 4 सिलेंडर अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लोगे तो। साथ में हाइब्रिड वाली में एक बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक दी है। जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करोगे ना सुबह सुबह, भाई कोई आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई शुभ काम शुरू होने वाला हो। बिल्कुल इलेक्ट्रिक की तरह स्टार्ट होती है ये, कोई आवाज नहीं। रिवर्स में भी ऐसी आवाज करती है जैसे पानी की लहर में से आवाज आती है ना, सेम वैसी। सिटी ट्रैफिक में ये गाड़ी आपको पूरी तरह बैटरी पर चलती है। पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है। लेकिन अगर आप सोचो कि इससे आप ड्रैग रेस जीत पाओगे या हाईवे पर किसी को फाड़ के निकल जाओगे उसके अंदर से, तो भाई ये थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ये गाड़ी सीधी सीधी माइलेज के लिए बना रखी है। भाई ये मारुति की ग्रैंड विटारा है और कुछ नहीं। मारुति वालों को आपको पता ही है माइलेज के लिए बनाती है अपनी गाड़ी, भगाने वगाने के लिए तो नहीं। पर फिर भी भगाने में भाई ये इतनी भी पीछे नहीं है कि आप बिल्कुल बैलगाड़ी चला रहे हो, अच्छी खासी भाग लेती है। लेकिन अगर हाँ ड्रैग रेस के बारे में सोच रहे हो तो उसमें शायद आप हार जाओ। बाकी इसका ECVT गियरबॉक्स चिल्लाता ज्यादा है और भागता थोड़ा आराम से है, तो ये ध्यान रखना भाई। ये गाड़ी माइलेज के लिए ज्यादा प्रेफर करती है, ना कि परफॉर्मेंस के लिए। भाई इंजन की बात होगी, इंटीरियर की बात होगी, लुक्स की बात होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कितना देती है, यानी कि माइलेज। क्योंकि बॉस कितना भी रुतबा हो किसी गाड़ी में, पेट्रोल पंप पर जब बटुआ खुलता है ना तो दर्द सबको होता है, चाहे कोई माने या ना माने। कागज पर आप हाई राइडर का माइलेज देखोगे तो लोग पागल हो जाते हैं। भाई 28 का माइलेज इतनी बड़ी गाड़ी से,
लेकिन सच इसके उल्टा है। सिटी ट्रैफिक में जहां क्रेटा 12 का माइलेज देगी ना बम्पर टू बम्पर में, वहां हाई राइडर आराम से आपको 20 से 21 का माइलेज दे देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा हाईवे ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता। जैसे आप हाईवे पर जाते हो ना, गाड़ी को 90 या 100 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड पर चलाते हो, हाई राइडर की बैटरी रीजनरेशन बंद हो जाती है और पूरा लोड उस छोटे 3 सिलेंडर इंजन पर आ जाता है। जब आप गाड़ी भगाने की सोचते हो उस टाइम हाईवे पर हाई राइडर 16 से 17-18 केएमपीएल की माइलेज ही निकाल पाएगी और क्रेटा का नॉर्मल पेट्रोल भी भाई 16-17 ही निकालता है। और सुनो, अगर आप हाई राइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टॉप मॉडल लेने जाओगे तो वो नॉर्मल पेट्रोल क्रेटा से लगभग 3 से 4 लाख रुपए महंगी पड़ती है। अब आप खुद सोचो, अगर आपका डेली का चलना सिर्फ 20-30 किलोमीटर 40 भी है अगर मान लो, तो वो 4 लाख रुपए का पेट्रोल वसूल करने में आपको 10 साल लग जाएंगे। तो आंखें खोलो, सिर्फ माइलेज का टैग देखकर मत कूदो, अपना पूरा एनालिसिस करके चलो कि आपको कितना चलना है भाई पर डे, आप गाड़ी से पैसे वसूल भी पाओगे या नहीं। चलिए बात करते हैं घर परिवार की, घर के रिश्तेदार और उनके बड़े बड़े सूटकेस। क्रेटा में आपको मिलता है 433 लीटर का एकदम फ्लैट और बड़ा बूट स्पेस। शादी ब्याह का सामान हो या लंबी ट्रिप, सब अंदर आराम से फिट हो जाएगा। लेकिन हाई राइडर हाइब्रिड के साथ टोयोटा ने यहाँ थोड़ा सा धोखा कर दिया। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जा रहे हो हाई राइडर में, तो भाई आपको पीछे बैटरी पैक देखने को मिलता है डिग्गी में, जिससे डिग्गी का स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है और इसका बूट स्पेस छोटा होकर लगभग 373 लीटर का रह जाता है और फ्लोर थोड़ा उठा हुआ है। अगर आप बड़े सूटकेस रखोगे तो 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। परिवार के साथ लंबी ट्रिप पर जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों पूरी कहानी का सार क्या है? दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह उस्ताद है, पर आपके लिए कौन सी सही है चलिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ। अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज्यादा है ना भाई, 70 से 80 किलोमीटर ट्रैफिक में चलना होता है आपको दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर, तो आपको शहर में एक किलर माइलेज चाहिए भाई। तो टोयोटा की रिलायबिलिटी और लंबी उम्र वाली गाड़ी चाहिए जिसे आप 10 साल बिना किसी टेंशन के चला सको, तो हाई राइडर ले लेना। और होंडा क्रेटा आपको तब लेनी चाहिए अगर आपको सड़क पर पूरा रुतबा और दबदबा चाहिए और हॉर्न और डिपर मारते हुए आप सबसे आगे निकलना चाहते हो। तीसरा पॉइंट क्रेटा के लिए भाई, अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको एक बड़ा और प्रैक्टिकल बूट स्पेस चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अपने हार्ड एंड मनी को आप किस पर लगाओगे, क्रेटा के फीचर्स और परफॉर्मेंस पर या हाई राइडर के हाइब्रिड दिमाग और माइलेज पर। अगर वीडियो अच्छी लगी और लगा हो कि भाई ने एकदम सही बात बोली है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कड़क वीडियोस आती रहेगी डेली। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।